वक्फ बिल पर सांसद राजकुमार रोत के बयान से आक्रोशित लोगों ने गोल चौराहे पर पुतला फूंका। सागवाड़ा विधानसभा विधायक शंकरलाल डेचा के नेतृत्व में गोल चौराहे पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत का पुतला दहन करते हुए बताया कि लोकसभा में प्रस्तुत वक्फ संशोधन बिल पर सांसद राजकुमार रोत द्वारा दिए गए बयान से टीएसपी क्षेत्र के जनजाति समाज और सर समाज में गहरा आक्रोश फैल गया। सांसद के बयान का समाज विरोधी बताते हुए बीजेपी और जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सागवाड़ा में उनका पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वक्फ बोर्ड के जरिए अनुसूचित क्षेत्र में जमीन हथियाने की प्रक्रिया को रोकने हेतु संशोधन प्रस्तावित किया गया है। जनजाति और सर्व समाज के हितों की रक्षा की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी का आभार प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान विधायक शंकरलाल डेचा, गलियाकोट प्रधान जयप्रकाश पारगी, जनजाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिलाल डामोर, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष हरी सोमपुरा, मंडल अध्यक्ष अनीता पांडे सहित कई गणमान्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के बयान को समाज की भावना के खिलाफ बताया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में भारती इंदु व्यास, बलबीर आहारी, यशवंत गवारिया, श्याम भट्ट, प्रदीप गामोट, मांगीलाल डामोर, दुलेश्वर डेंडोर, दलीचंद बुनकर, शंकरलाल खाट, वासुदेव आहारी, सुरेश चंद मीना, भोगीलाल दायमा, जसवंत कराड़ी, दिनेश डेंडोर, यमुना शंकर भट्ट, प्रताप बलाई, इंदु सिंह राव, गोपाल फलोत, गंगा देवी राधे, कांतिलाल खटीक, शंकरलाल आहारी, लक्ष्मण डेंडोर, दिल जोशी, हरीश पाटीदार, अनुपम भट्ट, रितेश जैन समेत कई अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि समाज विरोधी किसी भी बयान या नीति का विरोध जारी रहेगा और जनजाति समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी। वक्फ बिल भारत के लिए ऐतिहासिक बिल है। इस बिल से न ही मुसलमान का फ़ायदा होगा बल्कि इस क्षेत्र में समानता के अधिकार का भी फायदा होगा। संविधान की मूल भावना का संचार होगा। वक्फ बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा साफ है कि किसी के अधिकारों का हनन न होगा तथा ट्रस्ट को दिए गए दान का सही संचालन हो। पूर्व की सरकार ने 2013 में जो संशोधन कर अधिकारों का हनन किया गया था उसका सही न्याय अब होगा। कई जगह पर गरीब लोगों की भूमि को वक्फ कमेटी द्वारा अपने कब्जे में लेकर शोषण किया गया था, जिससे अब इस बिल के आने से गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे गरीब मुस्लिम समाज थे जिनको इस कमेटी में स्थान नहीं मिला था, अब इन्हें न्याय मिलेगा। इस बिल के आने से आदिवासियों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि देश में कई गांव या क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें वक्फ कमेटी द्वारा आदिवासी की ज़मीन हड़प ली और उनको ज़मीन से बेदखल किया गया। इस बिल के आने से अब वक्फ कमेटी आदिवासियों की ज़मीन नहीं ले पाएगी एवं संविधान की भावना अनुसार गरीब लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। जो राजकुमार जी हमारे यहाँ के डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद हैं, हमारी सर्व समाज यहाँ पर रहती है। इसमें सारे सब मिलकर के रहते हैं, लेकिन जो राजकुमार जी ने जो वक्फ का जो अभी जो हुआ है संशोधन किया है, तो वो जो देश की विरोधी पार्टियां उसके साथ में खड़े हैं। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ये वक्फ जो बिल है वो ला करके हमारे यहाँ गरीब व्यक्ति है, हमारे क्षेत्र में वो 4 ईंट रख करके उसके ऊपर हरा कपड़ा रख करके वो कहता है कि ये वक्फ भी ज़मीन है, वो कहना बंद हो जाएगा। और यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, सुकून से रह रहे हैं, तो ये साथ में मिल कर के रहेंगे।
इससे हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, आदिवासियों का फायदा होने वाला है, साथ ही सभी समाजों का फायदा होला है। यह बिल आदिवासी की हड़पी हुई ज़मीन, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बिल जो है आदिवासी की हड़पी हुई ज़मीन वापस दिलवाएगा। ये मोदी जी की बहुत बड़ी मोदी जी हमारे लिए बहुत बड़े भगवान के रूप में होकर के आए हैं। इस बिल से वागड़ में ऐसी ज़मीन जो वक्फ कमेटी द्वारा अपनी बताई है उसे वापस मिलेगी एवं संविधान की रक्षा भी होगी। तो मैं यही कहूँगा इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और अमित जी शाह साहब को, जो देश के हित में फैसला किया है और हमारे यहाँ वागड़ का हितैषी बताने वाले, आदिवासियों का हितैषी बताने वाले राजकुमार रोत जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद हैं, वे वहाँ पर खड़े हैं। तो हमारे यहाँ के जो आदिवासी भाई हैं, वागड़ के जो वासी हैं, इनको भी समझना पड़ेगा ये राजनीति कौन सी राजनीति कर रहे हैं। ये बदले की भावना से आदिवासी को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये हमारा आदिवासी भाइयों को भी समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रदेशवासियों को श्री राम नवमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इन नवरात्रों में माता जी ने जिस प्रकार 9 दिन तक तपस्या की और शक्तियों का संचय करके राक्षसों का वध किया, उसी प्रकार हम ये कामना करते हैं कि आप भी 9 दिन नवरात्रा रहते हैं, इनमें धर्म कर्म के काम करें और जो अपने बुरे कर्म है इनको आप अपने तप के द्वारा नष्ट करें। एक सात्विक जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, खुद भी स्वस्थ रहे, दूसरों को भी स्वस्थ रखें, वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को अपनाएं, प्रदेश को, हमारे देश को आगे बढ़ाएं, सबको खुशहाल बनाएं। पुनः आपको नवरात्र स्थापना के साथ साथ श्री रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।